पिछले 4 सालों से जो बैच आ रहा है जिसका नाम है NEEV नीव बैच, जो कि अपने आप में फाउंडेशन की हिंदी होती है। और आपके स्कूल लाइफ के ना 2 बहुत मेजर पड़ाव होते हैं। हम यहाँ पर उसी को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा हो सके एजुकेशन रूरल एरियाज में पहुंच पाए। वो जो केमिस्ट्री थी ना और ये जो केमिस्ट्री है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। लिटरली बता रही हूँ मैं तुम्हारे को। मुझे लगता है आप हमारा नाम लिखोगे तो इनका लेक्चर पहले आ जाएगा। आप ये समझ लो कि आपको उन 10 किताबों को रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो भाई आप सभी की हैवी डिमांड पर क्लास 8th से जो बच्चे 9th के अंदर गए हैं उन सभी बच्चों के लिए अगेन एक बार फिर से इस लेगेसी को मेंटेन करते हुए पिछले 4 सालों से जो बैच आ रहा है जिसका नाम है NEEV नीव बैच, जो कि अपने आप में फाउंडेशन की हिंदी होती है ना। आपको पता है एक इमारत को जब मजबूत बनाना होता है तो पहले उसकी नींव खोदी जाती है ना। पहले जमीन में गड्ढे करे जाते हैं बड़े बड़े, है ना। फिर उसमें सरिये बिछाए जाते हैं, उसमें सीमेंट डाला जाता है, तो एक मजबूत नींव बनाई जाती है सबसे पहले। उसके बाद ही उसके ऊपर एक मजबूत इमारत खड़ी होती है ना। तो जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ही मजबूत इमारत होगी। और फिलहाल आप जिस क्लास के अंदर आए हो ना, 8th से 9th में चल करके जिस क्लास में आप आए हो ना, यह वाकई में एक फाउंडेशन वाली क्लास है कि 8th से 9th में आ गए हो, है ना। बड़े बड़े वाली फील आ रही है, वाइब आ रही है कि बड़े बड़े हो गए हैं। तो अब अगर वाइब अच्छी आ रही है, वाइब सॉलिड आ रही है, तो मेहनत भी तो सॉलिड करनी पड़ेगी। बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो अब सॉलिड होंगी ना हम पे। और अब हमें इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन चैलेंजेस को लेना सीखना है। तो हम लोग आपको सिर्फ पढ़ाने तो आएंगे ही, बट हम लोग आपकी इसमें भी मदद करेंगे कि कैसे एक ऑलराउंडर बनना है, कैसे चैलेंजेस को लेना सीखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना सीखना है। तो जो फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो रही है ना, नींव आपकी भरी जा रही है, वो एक ऑलराउंडर तरीके से भरी जाएगी। सिर्फ पढ़ाई में नहीं कि आके हमने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए, बिल्कुल एकदम आपको क्या बना देंगे, नींव इतनी स्ट्रांग कर देंगे कि अगले साल आप कहोगे मैम अब उड़ान भरने के लिए जो है हम रेडी हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है यार। देखो तो इंडिया का आज सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा क्लास 9th का बैच लॉन्च हो रहा है, जहां पर आपको बहुत ऑसम फैकल्टीज मिलने वाले हैं। और आपके स्कूल लाइफ के ना 2 बहुत मेजर पड़ाव होते हैं। एक आपका क्लास 8 से क्लास 9 जब आप जाते हो, और जब आप क्लास 10 से क्लास 11th जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 6 से 7 जाओगे तो शायद आपको 1 मीटर का जंप लेना पड़ेगा, 7 से 8 जाओगे फिर से 1 मीटर का जंप लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप 8 से 9 जाते हो ना, तो शायद 2 या 3 मीटर का जंप आपको लेना पड़ता है। उसके 2 रीजन है कि अभी तक शायद आपने क्लास 8th में जो भी चीज आपको पढ़ाई जाती थी स्कूल में, एग्जैक्ट वही चीज आपको टीचर एग्जाम में पूछता था। मतलब बेसिकली रट्टाफिकेशन वाली चीजें चलती थी, जो कि सही है, अब बचपन में ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप क्लास 9th में आ गए हो ना, तो अब आपको थोड़ा सा डर तो लगेगा। और क्लास 9 में शायद आपने सुना भी होगा बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं इनिशियली। मेन एग्जाम की बात नहीं कर रहा, इनिशियली, क्योंकि वो घबरा जाते हैं इतना सारा सिलेबस साथ में देखकर। और एक और चीज, जो टीचर ने आपको पढ़ाया वो आपको एग्जाम में नहीं मिलता, तो आप और घबरा जाते हो कि यार ये क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, ठीक है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा जंप हो जाता है, पर डरने की बात नहीं है। यहां पर आपका फाउंडेशन बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रांग होने वाला है। और मैं एक और बात बोलूंगा, क्लास 10th आपका बोर्ड्स होने वाला है, आपको पता है, फैमिलीज आप खुद चाहते हो कि आप बोर्ड में बहुत बढ़िया स्कोर करो। क्लास 10 से कई गुना इजी आपकी क्लास 9 क्यों, रक्षक सर? बिल्कुल। तो यस बच्चों, एक बार प्राइस नोट कर लो जरा। जो प्राइस की मैंने आपसे बात कही कि ये सबसे कम प्राइस में आपको मिलने जा रहा है। एक्चुअली में इसका प्राइस 3500 रुपए है, लेकिन उसको हैवी डिस्काउंट पर आपको दिया जा रहा है 2999 रुपीज में। 2999 रुपए का बैच है। और ये जो फीस है ये 1 महीने की फीस नहीं है, ये फीस पर सब्जेक्ट फीस नहीं है, ये फीस पूरे साल की फीस है और सारे सब्जेक्ट्स की फीस है, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि ये आपकी सिर्फ मैथ्स की फीस है अप्रैल मंथ की, ऐसा नहीं है। आप कहीं पर ऑफलाइन लोकल कोचिंग ज्वाइन करोगे तो वहां पर 1500 से 2000 रुपए, किसी अच्छी कोचिंग को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको पे करना पड़ता है पर मंथ पर सब्जेक्ट। 1 महीने का 1 सब्जेक्ट का इतना कॉस्ट है। और हम यहां पर उसी को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा हो सके एजुकेशन रूरल एरियाज में पहुंच पाए, जितना ज्यादा हो सके टीयर 3 टीयर 4 सिटीज तक पहुंच पाए। और जिन बच्चों को एजुकेशन कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती, वो क्वालिटी एजुकेशन कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती ना, वो बच्चे भी अब वंचित ना रह जाएं उस बेस्ट एजुकेशन से। इसलिए हम लोग अपने प्राइस पॉइंट को बहुत कम रखते हैं। अगेन मैंने आपको अभी डेट बताई 10 अप्रैल 2024, तो ये डेट है आपकी। आज से लगभग 8 दिनों में ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो भाई देर मत करना, टाइम पर आना। बिल्कुल 5 बजे का टाइम है, पहली क्लास आपको मिलने वाली है। ये सारे धुरंधर टीचर्स जिनकी फोटो यहां पर लगी हुई है और जो मेरे आसपास मेरे साथी हैं, एक एक करके सबको बुलाएंगे, सबकी बातें करेंगे, सबके साथ हम लोग वार्तालाप करेंगे और देखें किस तरीके से
आप लोगों को क्लास 9th की ये जर्नी हम लोग एंजॉय करवाने वाले हैं। खाली पढ़ेंगे नहीं, एंजॉय भी करेंगे। क्यों ऋतिक सर? एकदम सही। और एक और छोटी सी बात कहूंगा कि ये प्राइस बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जैसा रक्षक सर ने बताया कि इंडिया के हर कोने तक, गांव गांव तक बच्चा पढ़ पाए। अगर आपको बैच परचेज करना है तो आपने फिजिक्स वाला की ऐप को डाउनलोड कर लेना, अगर अभी तक नहीं करी है तो। पर मैं ये मानता हूं यहां पर बहुत सारे बच्चे उमंग के हैं, ऑलरेडी यहां पर टीचर्स को जानते हैं। यहां पर उमंग वाले बच्चे, उमंग 2.0 वाले बच्चे बहुत सारे मैंने अभी कमेंट्स में देखे। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि फिजिक्स वाला किस तरीके से काम करता है। जो बच्चे नहीं जानते, जो नए बच्चे हैं, आपने फिजिक्स वाला की ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। या फिर आप वेब वर्जन पर भी pw.live जाकर के देख सकते हैं, www.pw.live, वहां से भी जाकर के आप बैच को परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप फिजिक्स वाला की ऐप से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। एक बार फिजिक्स वाला की ऐप पर आप लॉगिन हो जाते हैं, नंबर डालते हैं, ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपने कुछ नहीं, बस सर्च बार ऊपर आएगा, वहां पर आपने टाइप करना है नीव 2025। अब ये 2025 क्यों है? ये तो 2024 चल रहा है। मैम क्या रीजन है इसके पीछे, ये 2025 क्यों लिखा हुआ है? बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। अब देखो यार, 2024 तो चल रहा है, बट तुमने जो अपने एग्जाम्स देने हैं क्लास 9 के, वो तो 2025 में ही जाके दोगे ना। तो ये जो न्यू 2025 का मतलब है ना, ये मतलब है कि हम तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता, उसके बाद भी हैं, ठीक है। हमेशा हैं हम तुम्हारे साथ, बट अभी के लिए अगर हम एक टाइम फ्रेम सेट कर दें तो न्यू 2025 वी आर फोकसिंग, वी आर टारगेटिंग द एग्जाम्स जो आप 2025 में देंगे। इसीलिए इस बैच का नाम है न्यू 2025। फ्यूचर जो है हमारा बिल्कुल ब्राइट है विद न्यू 2025। बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया। तो भाई जल्दी से बैच डिटेल्स समझ लेते हैं कि बैच के अंदर क्या क्या ऑफरिंग्स रहने वाली हैं, क्या क्या आपको मिलने वाला है इन 2999 रुपए के अंदर, और ये पूरे साल के लिए आपको मिलने वाला है। एक एक करके हर एक पॉइंटर को देखते हैं। मैं टीचर्स को इन्वाइट भी करता जाऊंगा बीच बीच में, ठीक है ना। तो बैच डिटेल्स में सबसे पहले क्या आ रहा है एक बार देख लो। सबसे पहले भाई बैच का नाम है नीव 2025, नीव 2025 ये बैच का नाम है, ध्यान से सुन लेना। हिंग्लिश बैच रहने वाला है। हिंग्लिश का मतलब होता है कि जिस तरीके से मेरी बात आपको समझ में आ रही है हिंदी में, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आपको मेरी बात भी हिंदी में समझ में आ रही है, लेकिन पीछे पीपीटी में कौन सी भाषा लिखी हुई है? अंग्रेजी लिखी हुई है ना। तो हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन इसी को बोलते हैं कि टीचर आकर के जो समझाएगा वो हिंदी में समझाएगा, लेकिन जो पीछे लिखा हुआ रहेगा पीपीटी में वो इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा। यानी ये हिंदी मीडियम का बैच नहीं है, हिंदी मीडियम का बैच भी आएगा, है ना। वो नीव हिंदी के नाम से वो बैच है ना, लेकिन ये जो बैच है ये इंग्लिश बैच है, राइट। 2999 रुपए इसका प्राइस है। अब आते हैं बैच की डिटेल्स पर। क्या करने वाले हैं हम? कंप्लीट क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड सिलेबस विल बी कवर्ड। 9वीं क्लास का सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस पूरा कंप्लीट किया जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं? इंडिया की टॉप फाउंडेशन फैकल्टी इस बैच के अंदर उतर रही है आपको पढ़ाने के लिए, जो कि क्लास 9th के अंदर देश भर में सबसे ज्यादा विख्यात है। देश भर में सबसे ज्यादा जिन फैकल्टीज का नाम है ना, वो सब फैकल्टीज आपको इस बैच के अंदर मिलने वाले हैं। फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। आज से पहले आपको शायद ये नाम उतने ज्यादा साउंडिंग नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि आप साइंस पढ़ते थे, है ना। 6th क्लास में साइंस आई थी, 7th में भी साइंस थी, 8th में भी साइंस थी, 9th में भी वो साइंस सब्जेक्ट ही रहने वाला है, वो बदलने नहीं वाला, है ना। लेकिन उस साइंस सब्जेक्ट के एक्चुअली में टेक्निकली समझे तो 3 पार्ट हो जाएंगे, और तीनों को एक्सपर्ट लेवल पर पढ़ने के लिए तीनों के एक्सपर्ट टीचर्स के साथ आपको बैठना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो अब वो जो साइंस सब्जेक्ट एक हुआ करता था ना, अब वो 3 भागों में बट जाएगा। फिजिक्स के अंदर कुछ चैप्टर्स चले जाएंगे, केमिस्ट्री के अंदर कुछ चैप्टर चले जाएंगे, बायोलॉजी के अंदर कुछ चैप्टर्स चले जाएंगे। टीचर्स आपके बीच में आएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब क्या क्या है। हम लोग आएंगे और बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद आती है मैथमेटिक्स। आप सब जानते ही हो, बचपन से मैथ्स पढ़ रहे हो आप लोग। इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, एसएसटी पढ़ाई जाएगी, और हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। भाई हैवी डिमांड थी हिंदी को लेकर के कि भाई हिंदी पढ़नी है, हमको हिंदी पढ़ाओ, हमको हिंदी पढ़ाओ। तो ठीक है भाई, इस साल से हम लोग हिंदी को भी शुरुआत से ही पढ़ेंगे, क्योंकि सर पिछले साल भी हम लोगों ने हिंदी डाली थी, लेकिन थोड़ा लेट डाला था, है ना। तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं, हम लोग स्टार्टिंग से ही हिंदी को अब आपके साथ मतलब आपकी फैसिलिटी के लिए हिंदी को भी लेकर के आ गए हैं ना। 5 दिन क्लासेस रहने वाली हैं हफ्ते में, यानी सैटरडे संडे मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑफ रहेगा, या फिर आपका टेस्ट डे रहेगा। टेस्ट भी तो देना जरूरी होता है ना भाई, है ना। तो सैटरडे संडे में से कोई एक दिन आपका टेस्ट का रहने वाला है, और 5 दिन आपकी क्लासेस चलने वाली है, मंडे से लेके फ्राइडे तक, ठीक है ना। अभी सारा शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा कि मंडे को कौन सी क्लास होगी, ट्यूसडे कौन सी होगी, वेडनेसडे कौन सी होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। क्लासेस सब की सब लाइव होंगी, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास आपको पुरानी वाली उठा के पकड़ा दी ऐसा नहीं है,
टीचर्स आपके बीच में लाइव आएंगे, लाइव इंटरेक्शन करेंगे थ्रू चैट। जैसे अभी मैं चैट देख पा रहा हूं, आप लोग कुछ यहां पर लिख रहे हैं और मैं उसको देख करके अगर कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा हूं तो दैट इज अ लाइव क्लास। तो आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, टीचर आपके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। ये 2 वे कम्युनिकेशन चलता है लाइव लेक्चर्स के अंदर, ठीक है जी। पर डे 2 क्लासेस विल बी हेल्ड, हर दिन 2 क्लासें ही रखी गई हैं, 2 से ज्यादा क्लासेस को नहीं रखा गया, और वो सवा घंटे की रहने वाली, यानी 1 घंटा 15 मिनट की। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो सवा घंटे से 1.5 घंटे भी चली जाए, लेकिन कम तो कोई नहीं पढ़ाता। यहां पर पीडीएफ नोट्स यहां पर लिखा हुआ है, ये कौन से नोट्स की बात हो रही है? साना मैम प्लीज एक बार आइए और बताइए, ये कौन से पीडीएफ नोट्स हैं जो क्लास के बाद बच्चों को मिलने वाले हैं? बिल्कुल सर, देखो यार, हम आ गए, पढ़ा गए तुम्हें, अब तुम्हें यहाँ पे एक पीपीटी दिख रही होगी, यस, जिस पे हम देख के आपको बता रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। क्लास में भी अब ऐसा तो है ना, पीछे बिल्कुल काला बोर्ड है, बंद है, हम कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ ना कुछ लिखेंगे, पढ़ाएंगे, लिखकर भी लेकर आएंगे, ताकि आप लोगों का समय वेस्ट ना हो ना, इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन होती है। तो वो जो आपके नोट्स होंगे ना, चाहे मैंने लिखा है, किसी भी फैकल्टी ने कुछ लिखा है, आपको समझाया है, या फिर हम कुछ ऑलरेडी लिख कर लाए हैं, डायग्राम्स है, जो कुछ भी है, वो होते हैं आपके नोट्स। एंड उन नोट्स को अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में आफ्टर द एंड ऑफ योर लेक्चर। और इसके बाद डेली होम असाइनमेंट्स, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएचए बोलते हैं। मैं इनवाइट करना चाहता हूं कुणाल सर को, प्लीज सर, डीएचए का क्या काम है एक बार समझाइए बच्चों को। सर, बच्चा मतलब एक बार जब पढ़ाई कर लेता है, तुमने क्लास में पढ़ लिया, टॉपिक समझ लिया अच्छे से, ठीक है, अब जरूरी है कि यार उस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना कैसे करोगे? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, जब तुम हर एक क्लास अटेंड करते हो, लेट्स से तुमने कोई भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, तो उसके बाद तुम्हें ना एक डेली होम असाइनमेंट मिलता है, जिसको हम डीएचए कहते हैं, डीपीपी कहते हैं कई बार। उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फैकल्टी ने आपको टॉपिक पढ़ाया है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया है उससे रिगार्डिंग, ठीक है, और वो तुम यार क्विज फॉर्मेट में कर सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इंटरेक्टिव है। क्विज के फॉर्म में से क्विज खेलते हो ना, तुमने कई बार क्विज खेला होगा, ऑनलाइन गेम खेला होगा, फोन के ऊपर खेला होगा, तो वैसे क्विज के फॉर्मेट में ना क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे पास, तो उन क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर गलत हो जाता है, तुमको लग रहा है कि सर गलत हो गया, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो वो ना वीडियो सोल्यूशन के फॉर्म में तुम्हारे पास उसका आंसर भी अवेलेबल होता है। तो एक तरीके से जो तुमने पढ़ा उसको सही तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे, है ना। सो होगा क्या कि जब तुम नेक्स्ट दिन क्लास में जा रहे हो तो तुम्हारे पास ना कोई डाउट नहीं है, अभी चैप्टर भी पढ़ लिया तुमने, टॉपिक भी पढ़ लिया, पूरा तुम्हें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और उसकी प्रैक्टिस भी हो गई। तो इस वजह से जो हमारे जो डेली होम असाइनमेंट्स है यार, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो भाई आगे बात करते हैं हम लोग डाउट सॉल्विंग की। तो डाउट सॉल्विंग के लिए डेडिकेटेड फैकल्टीज हमारे अलावा भी अवेलेबल है, यानी ये जो टीम आपको आकर के पढ़ाएगी ना, इसके पीछे और बहुत बड़ी टीम बैठी है बेटा, और बहुत बड़ी टीम बहुत मेहनत कर रही है। और ये जो दिख रहा है आपको यहां पर बेस्ट इन क्लास डाउट इंजन, ये एक ऐसा फीचर है फिजिक्स वाला का जिसके अंदर आपको विद इन 2 आवर्स, ये 2 आवर्स भी मैं बहुत बड़ा टाइम बोल रहा हूं, इसका टर्न अराउंड टाइम और भी कम है, 2 घंटे से कम समय के अंदर भी आपको वो डाउट का रेजोल्यूशन या तो ऑडियो फॉर्मेट के अंदर या वीडियो फॉर्मेट के अंदर या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर आपको वहीं पर रिप्लाई मिल जाता है। वो बेस्ट इन क्लास डाउट इंजन क्या है, ओरिएंटेशन सेशन में आपके बीच में आएंगे और बताएंगे क्या होता है ये बेस्ट इन क्लास डाउट इंजन, ठीक है ना। तो बेसिकली आपके जो डाउट होने वाले हैं वो कहीं भी छूटने नहीं वाले हैं भाई, 100% डाउट क्लियरेंस होती है इस बैच के अंदर। इसके अलावा पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग भी प्रोवाइड करी जाती है। एक कम्युनिटी पोर्टल है, अभी सर आकर के बताएंगे आपको क्या होता है, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के डाउट भी क्लियर कर सकते हैं और फ्रेंड्स भी आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये तो एक कम्युनिटी चलेगा, एक आगे आने वाला एक फीचर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है डाउट क्लियरेंस की, जहां तक बात है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। शेड्यूल्ड टेस्ट रहने वाले हैं और ये प्लानर के हिसाब से होते हैं। सर प्लीज ऋतिक सर बताइए एक बार, ये टेस्ट प्लानर क्या चीज होती है और टेस्ट क्यों जरूरी है देने? देखो, सिंपल प्लानर क्या है कि प्लानर मतलब एक प्लान, मतलब आपके पास ना अभी जैसे आप बैच में एनरोल करने के बाद पता चलेगा या पहले भी दिख जाता है? दिख जाता है, ठीक है। तो अभी आप बैच में आप नीव 2025 पीडब्ल्यू ऐप में जाएं, ठीक है, वहां पर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्लानर आपको दिया होगा, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ्स का अलग, हर सब्जेक्ट का अलग। उस प्लानर में क्या होगा, उस प्लानर में डेट के साथ, डे के साथ आपको यह लिखा होगा कि फिजिक्स में इस चैप्टर का ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाने वाला है। सिमिलरली आपके पास टेस्ट का प्लानर भी रहता है कि किस तारीख को कौन से सब्जेक्ट का, कौन से टॉपिक का टेस्ट होने वाला है। तो बेसिकली प्लानर मतलब आपको सारी बातें पहले से पता होंगी कि 20 तारीख को ये होने वाला है, 21 को ये होने वाला है, 23 को ये, समझ गए। लास्ट ईयर भी जो नीव 2024 बैच था, मतलब जो लास्ट ईयर के 9th क्लास के बच्चों के लिए बैच था या फिर 10th क्लास के बच्चों के लिए बैच था, उस समय जब हम बैच लॉन्च मतलब सेम समय पर आए थे ना, तो हिंदी और कंप्यूटर नहीं था। पर आप लोगों ने ना बैचेस में, जब हम लोग लाइव, एक टाइम ऐसा भी था जब इंग्लिश भी नहीं थी, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और एसएसटी, ये पढ़ाया और साइंस और एसएसटी पढ़ाया जाता था। पर जैसे जैसे आप बोलते हो ना, जो भी चीज आप बोलते हो, हम अपने साइड से पूरा एफर्ट डालते हैं, उसको अगर हम कर पाए तो जरूर करते हैं। और अभी अभी मेरे ख्याल से
ये मुझे भी अभी पता चला, मेरे लिए भी सरप्राइज है कि कंप्यूटर शायद आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो कंप्यूटर की आपकी डिमांड पूरी हो गई है। शायद कुछ और सब्जेक्ट भी बच्चे कहेंगे, उसको हम लोग अगर हम लोग कर पाएंगे, फिजिबल होगा तो जरूर हम करेंगे। हम पर भरोसा रखिए, है ना। कंप्लीट कोर्स जो होगा आपके लिए एक्सेसिबल है जून 2025 तक, यानी अभी तो जून 2024 की भी नहीं आई है भाई, अगले साल के जून की बात कर रहा हूं मैं। अगले साल के जून तक आप ये पूरा कोर्स अपने पास एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। तब तक के लिए आपके पास टाइम है, यानी आपका एग्जाम तो फरवरी में हो जाएगा, है ना। तो फरवरी के बाद भी 4 महीने 3 महीने तक आपको ये कोर्स अवेलेबल रहेगा, ऐप के ऊपर एक्सेसिबल है। बार बार जाकर के अपने उन टीचर्स की शक्ल आप दोबारा, तिबारा, चौबारा, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो रही है 10 अप्रैल से, अगेन डेट नोट कर लो, 10 अप्रैल 2024 से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। क्लास 9th का कंप्लीट सिलेबस, ये थोड़ी सी ज्यादा एग्जैजरेटेड डेट है, लेकिन 31 दिसंबर तो बहुत ही बाद में हो गया, इसको हम नवंबर के अंदर ही कोशिश करेंगे खत्म करने की। क्यों ऋतिक सर? एकदम सही बात है। और 31 दिसंबर के पहले पहले कोर्स भी खत्म हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो उसका कोई लोड लेना, और ऐसा नहीं कि हम लोग रिवीजन करवा के कोर्स खत्म करा के चले जाएंगे जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता। वो टर्म 1 का एग्जाम हो या टर्म 2 का या फाइनल एग्जाम हो, ठीक है, हम तुम्हारे साथ बने रहेंगे। तो इस चीज का भरोसा करना। तो यार यहां पर जो डेट्स लिखी है ना, ये रिवीजन के लिए 31 जनवरी 2025 और 31 दिसंबर 2024, ये सब पता क्या, ये फुल एंड फाइनल डेट्स हैं, मतलब यहां तक तो हो ही जाएगा। तो हम भी इसको मार्जिन लेकर के चलते हैं हमारे लिए कि भाई यहां तक तो हमने करवाना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो डेट्स लिखे हैं ना, इससे भी 1 महीना पहले से ही सारा काम हो जाएगा। सबसे फेवरेट पार्ट बच्चों का कि कौन कौन से फैकल्टी यहां पर रहने वाले हैं, आपको कौन कौन से फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं। मैं हैंड ओवर करना चाहता हूं ऋतिक सर को ये पूरी ड्यूटी। वैसे तो आप सब समझ ही गए होंगे कौन कौन से फैकल्टीज हैं। हाँ, सिर्फ 2 फैकल्टीज मेरे ख्याल से यहाँ पे मिसिंग है, बाकी सब फैकल्टीज आ चुके हैं, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं यार, है ना। सबसे पहले तो रक्षक सर भाई केओपी, है ना। सर बता रहे थे कि आप इनका नाम लिखो ये लेक्चर आ जाएगा, इनका नाम लिखो ये लेक्चर आ जाएगा। मुझे लगता है आप हमारा नाम लिखोगे तो इनका लेक्चर पहले आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी फैन फॉलोइंग हो रखी भाई केओपी सर की। केओपी का मतलब किंग ऑफ फिजिक्स, और ये सर खुद नहीं बोलते, बच्चों ने उनको 4 साल से बोला है। और सर यार फाउंडेशन का मेरे ख्याल से सर ने सारे बैचेस ले रखे हैं पिछले 4 साल में, तो सर को हम सब से ना कई ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप अभी बच्चे काफी सारे कमेंट कर रहे थे कि सर ये सिर्फ क्लास 9th के बोर्ड्स के लिए बैच है, फाउंडेशन भी यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आपको यहाँ पे फाउंडेशन भी कवर करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो रक्षक सर हम कैसे पढ़ाने वाले हैं आप? क्या हम वैसे भी एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, फिजिक्स को, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं हम ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं फिजिक्स को, जिसको आपको बेसिक से तो पढ़ना ही पड़ेगा, जिसको आपको कॉन्सेप्चुअली डाइजेस्ट तो करना ही पड़ेगा। रट्टेबाजी नहीं चलती, रटना बंद। क्लास 9th में आते ही रटना बंद, ये बात नोट कर लो भाई, ठीक है। क्लास 8th में थे तो स्कूल वाली मैडम वो अंडरलाइन करवा देती थी, और फिर वही क्वेश्चन आता था और वही आंसर तुम अंडरलाइन वाली जगह से याद करके लिख के आते थे। रोट लर्निंग ज्यादा चलती थी, ये बात सच है। रट्टेबाजी ज्यादा चलती थी, ये बात सच है 8 तक। 9th में ऐसा नहीं होगा बेटा। 9th में वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, अगर आप लोगों ने इस रोट लर्निंग को थोड़ा कम करके और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को नहीं बढ़ाया तो। लास्ट ईयर भी मैम ने क्लास 9 का नीव बैच लिया था और बहुत बेहतरीन रिस्पांस था, मतलब बच्चों ने मैम को बहुत ज्यादा प्यार दिया था। इनफैक्ट मैं भी कभी कभी मैम के लेक्चर्स, ऐसे हर टीचर की आदत होती है कि कभी ना कभी एक दूसरे टीचर का लेक्चर वो देख ही रहता है, क्योंकि उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है कि दूसरा टीचर क्या कर रहा है, क्या नया कर रहा है। तो मैं भी इनफैक्ट मैम को कई बार मैसेज करके बोलता हूँ कि मैम मजा आ गया, बढ़िया कर रहे हो, है ना। तो मैम कैसा आपका रहने वाला है पढ़ाने का तरीका, ये बताइए। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि 8th में मैं कुछ उमंगियंस के साथ तो जुड़ी हुई थी, ठीक है, पिछले साल उमंग 2.0 में। पर एक बात बता दूं, वो जो केमिस्ट्री थी ना और ये जो केमिस्ट्री है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। लिटरली बता रही हूँ मैं तुम्हारे को, वहां पे जो भी हम पढ़ रहे थे वो बिल्कुल उससे उल्टी केमिस्ट्री तुम्हारे को यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये गलत या उल्टी केमिस्ट्री नहीं है, ये असली केमिस्ट्री है, ठीक है। एंड बच्चे बहुत हुआ बना लेते हैं केमिस्ट्री का कि ओ माय गॉड हमारे को ये रिएक्शंस लर्न करने पड़ेंगे, ये सिंबल्स आ गए हैं, ये कैसे होगा, ये न्यूमेरिकल भी आ गए हैं केमिस्ट्री में, कैसे करेंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी है, सारी टेंशन मुझे दे दो। अभी सेशन के स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, बस 2 चीजें तुम्हें करनी है। एक तुम्हारे को पढ़ना है और दूसरा तुम्हारे को अपने टीचर्स पे क्या करना है, भरोसा करना है। केमिस्ट्री तुम्हारे को इतना अच्छे से समझ आ जाएगा कि तुम कहोगे मैम क्या मजा आया है क्लास में। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करी, मैं सब्जेक्ट की तारीफ करना चाह रही हूँ कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड चाहे आप किसी से भी पढ़ो, सर मुझे ऐसा लगता है कि ना एक
टीचर का अच्छा होना और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे 11th-12th में फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती थी। फिर मैंने अपनी ट्यूशन चेंज करी, मुझे एक सर ने पढ़ाना शुरू करा, उन्होंने ऐसी फिजिक्स पढ़ाई, मैं आज तक उन सर को याद करती हूँ कि उन सर ने मेरे को फिजिक्स पसंद करवा दी, फिजिक्स से प्यार करवा दिया। हम भी कहीं ना कहीं उन्हीं टीचर्स की प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे फेवरेट रहे हैं कहीं ना कहीं। अब ऐसा होता है ना कि जिन सर ने मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी पढ़ाया, अब वो इतने एक्सपीरियंस सर की जो टीचिंग्स मुझ में हैं, जो उन्होंने मुझे सिखाया, कुछ तो मैं लूंगी ना उसमें से और आपको आगे फॉरवर्ड करूंगी। तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, उस पढ़ाई में ना सालों साल का एक्सपीरियंस है। चाहे मुझे उतना एक्सपीरियंस ना हो, बट जो मैं आपको डिलीवर करूंगी ना, उसमें सालों साल का एक्सपीरियंस होगा। तो आप आओ, एंड सारे टीचर्स के साथ ही ऐसा है, बैच में आओ, बहुत मजा आपको आने वाला और है। हर टीचर का लेक्चर आप प्लीज पहले देखिए, फिर हाँ जी, विश्वास करिए, बिल्कुल, ठीक है। ये मैं पेरेंट्स से ही बोलूंगा, पेरेंट्स भी एक बार लेक्चर देख सकते हैं कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, आपको भी फील होगा कि हाँ यार दम तो है बॉस। बायो में तो आपकी जो है क्वीन ऑफ बायोलॉजी QOB जो है आपकी समृद्धि मैम है, वो आज आ नहीं पाई, बट आप लोग जानते होंगे उन्हें, उनसे नहीं भी पढ़ा है तब भी मुझे लगता है कि आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। नहीं सुना तो सर इतनी बार बोल चुके हैं, जाओ यार यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब तो जो है आजकल, यूट्यूब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छे के लिए भी कर सकते हैं, बुरे के लिए भी कर सकते हैं। आप जाओ वहां पे, आप समृद्धि मैम टाइप करो, बायो भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, उनके लेक्चर्स जो है लाइन से आ जाएंगे। आप देखो उन लेक्चर्स को, आपको बायो से प्यार हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई रट्टाफिकेशन नहीं है बायो में, सब कुछ समझ हमें आ रहा है, डायग्राम्स भी रटने नहीं पड़ रहे, कैसे डायग्राम बनाना है वो भी सिखाया जाएगा आपको विद समृद्धि मैम। अच्छा खासा इनका एक्सपीरियंस है, जबरदस्त टीचर है। एंड ये थी आपकी साइंस की बात, मुझे ऐसा लगता है ना सर। और आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है, मतलब पेरेंट्स को ही बोलूंगा, पेरेंट्स को मेन प्रॉब्लम होता है कि बच्चा पढ़ाई तो नहीं करता और ऊपर से उसका मन भी नहीं लगता। बट मैं आपको बोल सकता हूँ, मैं स्टूडेंट को भी बोल रहा हूँ ये बात, पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ, आप एक दो बार अगर फैकल्टी का लेक्चर देखेंगे ना, आपके बच्चे का नेक्स्ट क्लास में आने का मन पक्के से करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि टीचर आए कि ये लो लिख लो या देख के पढ़ा रहे हैं, या फिर लिख के लेकर आए और नेट क्वालिफाइड ऐसे देख के पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत मजा आएगा क्लास में, इस बात की गारंटी हम सब फैकल्टीज ले सकते हैं, ठीक है। तो लोड नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई मैथ्स में, आपको मैं कवर करवाने वाला हूं, ठीक है। तो लास्ट ईयर मैंने नीव नहीं लिया था, लेकिन उसके पहले साल नीव लिया था, ठीक है। तो यार सिंपल है, मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा क्या बुक लेना है, क्या कंटेंट यूज करना है, डेली कितने क्वेश्चंस करने, जो भी आपका डाउट है ना, सब आप मेरे पर छोड़ दो। आपको बस क्या करना है, आंख में पट्टी बांधकर क्लास में आ जाना है। मैं फिर से बोलूंगा, क्लास 8th में अगर आप फेल भी हो गए हो, क्लास 8 की बहुत सारी बातें आपको क्लास 9th में यूज होंगी, ठीक है। क्लास 8 में अगर आप फेल भी हो गए हो ना, तो भी मैं आपको उस 0 से या फिर 10 मार्क्स से 20 मार्क्स से 100 तक लेकर जाऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। नोट कर लो, इस वीडियो में टाइम स्टैंप लगा लो। नहीं करवा पाया तो इसी वीडियो में आके कमेंट करना कि सर नहीं आया था मजा, ठीक है। और एक और बात की गारंटी दे सकता हूं, मतलब अपने साइड से पूरी जान लगाऊंगा, ठीक है। गारंटी तो क्या कि भाई एक क्लास अटेंड करोगे, अगली क्लास में आपका आने का पक्के से मन करेगा ही करेगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर हमें एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी करने हैं सर, मतलब ये बेसिक तो सर हमें आता है, सर हमें और एडवांस भयंकर वाले क्वेश्चन कराओ, है ना। तो वो वाले क्वेश्चंस भी मैं बहुत सारे लेकर आऊंगा। पर अब वो बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें तो सर बेसिक ही नहीं बनता, एडवांस हम कर पाएंगे। मैं गारंटी दे सकता हूं बनेगा तुमसे, ठीक है। क्वेश्चंस में किस तरीके से सोचना होता है, टीचर को तो पता है क्वेश्चन आया ये करना है, स्टेप के बाद ये करना है, फिर ये करना है। अबे चपड़गंजू, तुम्हारे दिमाग में कैसा आएगा कि स्टेप के बाद ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। मैं सब सिखा दूंगा और मजा दिलाऊंगा, ठीक है। ये जो भाई साहब खड़े हैं ये महारथी बादशाह हैं, ये डोगेश पालक हैं, ये इतने सुंदर तरीके से एसएसटी के कॉन्सेप्ट्स को, इवन सर मैं भी उनको कॉन्सेप्ट्स ही कहूंगा, वो भी रटने की चीज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि एसएसटी भी रटने का है। हिस्ट्री में क्या है, अकबर इतनी तारीख को आया था, इतनी तारीख को आया था, ये तो रटना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, बहुत जगह पर कॉन्सेप्ट्स भी यूज होते हैं, इवन पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर तो सर वो पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है ना। तो सर मैं प्लीज ये स्टेज छोड़ना चाहूंगा आपके लिए। तो किस तरीके से हम लोग एसएसटी पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल। सो क्या हाल चाल नीवियंस, कैसे हो? आई बिलीव सारे हैं फाइन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का डेट याद रखना 1789, ठीक है। तो रैप है बिल्कुल रैप है यार। तो देखो ऐसा है कि क्लास 8th के अंदर तुम्हारे पास एक किताब रही होगी सोशल साइंस की, या जो बच्चे एनसीईआरटी फॉलो करते हैं उनके लिए 2 से 3 किताबें थी। अभी क्या है, जब क्लास 9th में तुम आते हो तो सोशल साइंस नाम का ना बहुत डर बना दिया जाता है कि 4 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। हिस्ट्री की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, पॉल साइंस की अलग है, इकोनॉमिक्स की अलग है, वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा और इधर आ जाएगा उधर आ जाएगा, इतनी सारा डर बना दिया जाता है। क्वेश्चंस लंबे लंबे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो एकदम एक फुल स्टॉप लगाता हूं उन सारी चीजों पे, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सारा मिथ है।
रीजन इज कि जो तुम्हारा क्लास 9 का सिलेबस है ना, तुम खुद उसको एंजॉय करोगे, इतना इंटरेस्टिंग है भाई। चाहे वो लुई 16 की कहानी ले लो हिस्ट्री के अंदर, एकदम तुम्हारे जैसा बालक था, 14-15 साल का, शादी हो गई, उसके बाद खराब जिंदगी उसकी, ठीक है। तो ऐसे ही था, कुछ कहानी ऐसी ही उसकी, ऐसी बहुत सारी मजेदार स्टोरीज हैं जो तुम पढ़ोगे अपने सोशल साइंस के सिलेबस में। क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एकदम मजेदार तरीके से, जैसे कि आते हैं सोशल साइंस के अंदर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रट्टे नहीं लगाने। बच्चे घबरा जाते हैं, सर कितनी सारी डेट्स याद करेंगे, क्या क्या याद करेंगे। नहीं, सारी डेट्स पहली बात इंपॉर्टेंट नहीं होती। सब कहते हैं इतनी डेट्स याद कर लो, कुछ नहीं है ऐसा। सारी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ सिलेक्टेड इवेंट्स, कुछ सिलेक्टेड डेट्स, उनको मजेदार अंदाज में रैप के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू, बहुत सारे मजेदार कहानियों के थ्रू हम लोग करेंगे। हाँ, ये बात भी सही है। एक दोस्त है, वो तुम्हें बैच में मिलेगा, मेरा बड़ा फेवरेट, बड़ा प्यारा दोस्त है। क्लास 10th वाले उड़ान वाले बच्चे जानते हैं, जो लास्ट ईयर थे उड़ान 2024 के, सारे बच्चे जानते हैं उसको। तो वो दोस्त आपको क्लास के अंदर मिलेगा, बैच के अंदर मिलेगा, और मजा आएगा यार सोशल साइंस करने में। इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे क्लासेस को। तो भाई निवियंस, इंतजार रहेगा आप सबका, मिलते हैं क्लासेस। तो अनुराग सर आपको इंग्लिश में मिलने वाले हैं। अनुराग सर किसी कारणवश यहां पर अभी नहीं आ पाए हैं, पर इस साल आपको अनुराग सर इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। ये उनके कुछ अचीवमेंट्स हैं कि वो 9 साल का उन्हें भाई टीचिंग में एक्सपीरियंस, और उसके साथ कंटेंट डेवलपमेंट में भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब वन ऑफ द रेनोन्ड यूनिवर्सिटी, नॉट इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। वहां पर उन्होंने क्या, सर ये क्या है सर, इसका क्या मतलब होता है? अभी अनुराग सर के होने की जरूरत है यहाँ पे, इसका मतलब मुझे भी नहीं, आपको पता है क्या मैम? अच्छा ठीक है, बट पता नहीं कुछ तो सर ने इनके साथ करा, अब सर है नहीं तो मुझे पता नहीं, ठीक है। तो यार अनुराग सर आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले। इंग्लिश में जितनी भी चीजें आपको डाउट होती हैं सब सर कवर करवा लेंगे। इंग्लिश को भी वही बात कि भाई स्टोरी फॉर्म में आपको चैप्टर को याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, बच्चों का डाउट होता है कि सर लिखना नहीं आता, स्टोरी तो यहां पर है, लिखूं कैसे, वो आपका सर सब संभाल लेंगे। ग्रामर बच्चे रटते ही रटते हैं, डिटरमाइनर्स ये होता है, इट लगाना है, दे लगाना है, मतलब जो मन में, जैसे मानो फिल इन द ब्लैंक आया, अब आपको वहां पे कोई वर्ड फिल करना है, तो आप अपने ऐसे, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ रहता है तो ये फिल कर देते हो, हाँ इससे वाई बारी ये टिक कर देता हूं, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, फिर से बोलूंगा, रट्टा नहीं लगाना है। इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश के भी 80 मार्क्स जितने इंग्लिश मैथ्स के हैं, सोशल स्टडीज के हैं। इंग्लिश को क्या बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, पर उनको 12th के बाद या फिर जब वो जॉब अप्लाई करना जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती। भाई इंग्लिश राइटिंग आपको आनी ही चाहिए, इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, प्लस उसके साथ कम्युनिकेशन भी आपको आना चाहिए। तो सब कुछ आप अनुराग सर पर छोड़ दीजिए, आपका सब कुछ संभाल लेंगे। बस एक ही चीज बोलूंगा, रट्टा नहीं लगाना, स्पेशली ग्रामर में। प्लीज एक बार समझने की कोशिश करना, एक बार में नहीं समझ में आए तो दूसरी बार समझने की कोशिश करना, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर के साथ आपको सारी बातें आसान लगने वाली है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कल्याणी मैम को, है ना। मैम थोड़ा सा बताइए हिंदी के बारे में, तो मुझे कम ही नॉलेज है। थैंक यू सो मच सर। वैसे तो सर क्योंकि 9th वाले बच्चे हैं, मैं अगर अपना भी एक्सपीरियंस बच्चों को बताऊंगी, जब मैं 9th में गई थी तो मेरे पास में सबसे पहले जो सर ट्रिग्नोमेट्री आई थी ना मैथ्स में, जैसे हाँ। बोले ना बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, हाँ। तो मेरे पास में 9th में पहली बार आई थी, उसके बाद में 8 में आना शुरू हो गया था, उसके बाद से ही शुरू हुआ था वो। हाँ। तो मैंने पहले सबसे पहले साइन थीटा कोस थीटा वो सबसे पहले मैंने वहीं पे पढ़ा था कि इस नाम की भी कोई चीज होती है जो मैथ्स के अंदर आता है, मतलब कितना सब कुछ बदल गया था। 9th में आते 8 क्लास तक कुछ भी टेंशन नहीं किसी भी तरह का, आराम से बस हंसी खेल में ऐसे पास होते चले गए। और जैसे ही मैंने 9th में एंट्री करी ना सर, और साइंस ले ली, शौक में एक शौक होता है, अब एक अंदर से साइंस ले ली। साइंस में मेरे पास में मैथ्स आया सर, फिजिक्स आया, केमिस्ट्री आया, और उस टाइम पर जो सर हालत हो गई ना एक बार को, तो ऐसी हो गई कि शायद अब तो पास नहीं हो पाएंगे, मतलब गए। और उसमें सर हिंदी नहीं पढ़ी थी हमने मतलब हिंदी ऐसा सब्जेक्ट था कि लास्ट तक हिंदी पढ़ी ही नहीं। मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री सब में इतना फंस गए ना, और जब उसके बाद सर जो हिंदी में नंबर आए ना, शर्म आई कि हाँ, मतलब अपने आप पर ही ऐसा लगने लगा कि अच्छा हमारी कंडीशन इतनी गंदी थी। उससे पहले हिंदी पढ़ते थे, आराम से करके चले जाते थे, उसके बाद में हिंदी मतलब ऐसा रुलाया ना हिंदी ने। मैंने, अगर मैं खुद का भी बताऊंगी सर, मैंने शायद 1 महीना पहले एक मॉडल पेपर लिया, उस मॉडल पेपर में से पूरा पेपर रटा और जाकर मैं पेपर दे के, और सबसे कम नंबर मेरे हिंदी में ही आए थे उस टाइम पे। फिर मैंने 10th में जो मेहनत की सर, फिर 10th में मेरे बहुत बढ़िया मार्क्स आए मेरे सर, उसमें आए थे मतलब 100 नंबर का मेरे पास में हिंदी आया था, 100 में से मेरे 96 मार्क्स आए जो हिंदी के अंदर आए थे। तो तब जाकर लगा कि हाँ इसको भी पढ़ना चाहिए था, और उसने मेरे नंबर बढ़ाने में, यानी कि परसेंटेज बढ़ाने में मेरी बहुत हेल्प की थी। तो हिंदी को हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, एक तो पास होने के लिए भी, और सबसे ज्यादा है सर परसेंटेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी होते हैं 9th में 10th में। मेरे पास तो खैर
है, 11th-12th में भी थी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ, मतलब मैंने फिर परसेंटेज बढ़ाने के लिए हिंदी का बहुत यूज किया है सर। मैम आजकल ना बच्चे जैसे हिंदी क्या लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम हाँ होता सर, है, सर बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे मात्राएं जो होती हैं सर, मात्राएं, तो ये हाँ, कैसे अपन सॉल्व करेंगे? मतलब जब हम मात्राओं को देखते हैं ना सर, मात्राओं में सबसे ज्यादा गलती तो सर हम बोलने में ही करते हैं। जैसे अगर मैं खुद भी बताऊं तो मेरे पास में काफी स्टूडेंट्स जो आते हैं, उनका नाम होता अनिल है और बोलते अनिल है, अच्छा, और वो लिखते भी फिर अनिल ही है। मतलब बड़ी की और बड़ी छोटी की की मात्रा मात्रा जो जाती होते हैं ना सर, उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। फिर जैसे बच्चे यहाँ पर संस्कृत लिख रहे हैं लेकिन बोलते संस्कृत ही होंगे, हाँ। संस्कृत नहीं बोलते होंगे, री की मात्रा ही नहीं बोलते हैं। और यही वाली चीजें जो होती है ना, हमें एग्जाम में भी और लिखते टाइम में बहुत दिक्कत करती हैं। तो कोई नहीं, कल्याणी मैम आपका सब कुछ संभाल लेंगी, है ना? बिल्कुल सर। मात्राएं हो या फिर लिखने की प्रैक्टिस हो, सब कल्याणी मैम देख लेंगी। भरोसा रखिएगा, मैम पहली बार पढ़ा रही हैं, थोड़ा आप हाँ सर, सपोर्ट मतलब करेंगे। इनके लिए तो पहली बार ही है। हाँ, थोड़ा मैम भी नर्वस होंगी, पर नो डाउट पीडब्ल्यू जो भी टीचर यहाँ पर आपके लिए लेके आता है वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर होता है इंडिया का, तो बिल्कुल भी संदेह करने की कोई जरूरत बात नहीं इस पे। सर, उस टाइम पे मेरे नंबर बहुत कम आए थे, लेकिन उसके बाद मैंने पीएचडी भी हिंदी से ही की है। और हाँ, और 9 साल से, मतलब हाँ काफी टाइम हो गया, मतलब पढ़ाते हुए तो शायद 9 से ज्यादा ही हो गया होगा, मुझे याद नहीं है सही से, क्योंकि मैं तो शायद तब पढ़ाना शुरू कर दिया था जब मैंने शायद मैं बैचलर डिग्री की तैयारी, मतलब बैचलर में थी, तब से मैंने पढ़ाना शुरू कर के बाद ही दिया। स्कूल के बाद शायद मैंने स्कूल में ही पढ़ाया, अपने भाई को मैथ्स पढ़ाती थी। वहीं से स्टार्ट होता है। सॉरी, क्योंकि मैं पहले मैथ्स पढ़ाती थी सर, उसके बाद में मैंने हिंदी पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, तो बीच में अगर मैं गप्पा मार लूं तो मैम को हम भेज देंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच मैम। मैं इन बच्चों के लिए एक और बढ़िया ऑफर एक बार बता देता हूं भाई, ईयर लॉन्ग नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये गठबंधन आपका और हमारा, ये प्रेम का गठबंधन 2 साल चले, तो उसके लिए भी एक ऑफर है हमारे पास। नीव 2025 और उड़ान 2026, यानी क्लास 9th में आने के बाद आप क्लास 9 तो पूरी पढ़ेंगे, अगले साल क्लास 10th भी अगर हमारे साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो 9th हमारे साथ पढ़ेगा वो 10th तो हमारे साथ पढ़ेगा ही पढ़ेगा, Yes. ये बात तो पक्की है, ठीक है ना? क्योंकि उनसे हमारी आदत लग चुकी होगी। ये सच बात है, और हमें भी आपकी आदत लग जाती है आपके प्यार की, और आपको आदत लग जाती है हमारे उस केयर की जो फिजिक्स वाला आपको देता है, ठीक है ना? तो 2 साल का भी एक कॉम्बो ऑफर है जो कि बहुत सस्ता है भाई। वो बैच 2999 के अंदर मिल रहा है आपको, सिर्फ नीव अगर चाहिए तो, लेकिन 1500 रुपए फालतू देने पर, केवल 1500 रुपए एक्स्ट्रा देने पर आपको दोनों बैचेस में आज ही एनरोलमेंट मिल जाएगा। आज ही से आप एनरोल हो जाओगे दोनों बैचेस के अंदर, जो कि क्लास 9th नीव 2025 का बैच और उड़ान 2026 जो कि आप नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करोगे, वो आपको पहले से ही एनरोल हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास इस 2 ईयर प्रोग्राम के अंदर भी ज्वाइन हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, जो कि हमारी टीम हमको ये बात बता रही है। क्योंकि जो बच्चा 8th हमारे साथ पढ़ा है वो यही ट्राई करता है कि 9th भी यहीं पर पढ़ें, 10th भी यहीं पर पढ़ें, क्योंकि फिजिक्स वाला इतनी कम प्राइस पॉइंट पर इतनी सारी ऑफरिंग्स के साथ आता है, अपनी बेस्ट टीम लेकर के आता है आपके बीच में, जो मेहनत करती है और मेहनत करवाती भी है, मेहनत करना सिखाती भी है, ठीक है? तो नीव 2025 और उड़ान 2026 दोनों का कॉम्बो बैच 4500 रुपए का, अगेन सीबीएसई बोर्ड का बिल्कुल वैसा ही बैच है, ठीक है? तो ये भी इंक्लूड करेगा पूरी सब्जेक्ट की कवरेज, क्लास 9वीं और 10वीं दोनों की, ठीक है ना? ये कॉम्बो बैच सिर्फ डिजाइन किया गया उन बच्चों के लिए जो क्लास 9th के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं 2025 में, और 10th को टारगेट कर रहे हैं बोर्ड को 2026 में, ठीक है? सारे रिसोर्सेज नीव 2025 बैच पर आपको मिल जाएंगे इस कॉम्बो बैच के हिसाब से, ठीक है ना? तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे करने की जरूरत नहीं है अगर आप 9 से 10 में जाते हो, केवल वही 1500 रुपए कंबाइन करके 4500 रुपए का जो बैच बन रहे हैं, दोनों मिला करके आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है? एक बार पेरेंट्स से बात कर लेना, क्योंकि वो उनकी हार्ड अर्नड मनी है, उनकी मेहनत की कमाई है, खून पसीने की उनकी जो कमाई है। एक बार उनसे बात कर लेना, आराम से बैच को देख लो, टीचर्स को परख लो, जा करके देखो, 8 दिन का टाइम है, 7 दिन का टाइम है, जो भी टाइम आप मानो, है ना? जा करके आराम से यूट्यूब को छानो, नाम लिखो वहां पर सान्या मैम, वहां पर नाम लिखो कुणाल सर एसएसटी, वहां पर नाम लिखो ऋतिक सर मैथ्स, वहां पर नाम लिखो समृद्धि मैम बायोलॉजी, ये नाम वहां पर लिखो, उनके वीडियोस देखो, आराम से सारे वीडियोस छान के मारो, उसके बाद पेमेंट करना। उससे पहले पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, पहले यूट्यूब पर छान लो आराम से। टीचर के साथ ट्यूनिंग बनती है नहीं बनती, फ्रीक्वेंसी बैठती है नहीं बैठती है तो बैच ज्वाइन करो। स्वागत है आप सभी का। देखो यार, हमने सब कुछ कर लिया, अब तो सब सारी डिस्कशंस हो गई, बट एट द एंड ऑफ द डे ना,
बच्चों का एक सवाल रहता है, मैम रेफरेंस बुक बता दो, मैम मॉड्यूल बता दो, एक्स्ट्रा बुक मैम बता दो, एक्स्ट्रा बुक बता दो, मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें, सफिशिएंट हमें नहीं लग रही है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बता दो। एनसीईआरटी में तो चैप्टर के बाद 10 क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्पलर करें या ना करें। एग्जैक्टली ये सारे सवाल होते हैं। तो मैं इन सारे सवालों का आपको एक जवाब देने वाली हूँ, विच इज द पीडब्ल्यू स्टडी मॉड्यूल। क्लास 9th है तो आपका क्लास 9th का मॉड्यूल जो हो जाएगा पीडब्ल्यू का स्टडी मॉड्यूल। जितने भी आपके सवाल है, मैम ये बुक ये बुक ये बुक ये बुक, आप ये समझ लो कि आपको उन 10 किताबों को रेफर करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको जो है पहले पूरा चैप्टर अच्छे से मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से थ्योरी मिलेगी, उसके बाद आपको बीच बीच में क्वेश्चंस मिलेंगे, लास्ट में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक है, फिर वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर, इंटीजर टाइप, जो आप इमेजिन कर सकते हो वो आपको इसमें मिलने वाला है। तो आपको 10 किताबों को रेफर करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। अब बच्चे हो सकता है सवाल पूछे कि मैम क्या ये लेना जरूरी है? बेटा इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। ये बिल्कुल आपका डिसीजन है कि आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं। अगर लेना चाहते हैं तो बेटा ये है वैसे 50 नहीं 49 को क्या बोलते हैं? 49 1800 1849 रुपीज का था, बट आपको मिल रहा है सिर्फ 1483 रुपीज। अगर आप बैच को बाय करते हो उसके साथ में ये मिलेगा। exactly. देखो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ना अभी अप्रैल में बैच बाय कर रहे हैं, तो साथ के साथ अगर वो इस बुक को बाय, इन बुक्स को बाय कर लेते हैं, 4 किताबें आएंगी टोटल। एक फिजिक्स की किताब आएगी, एक केमिस्ट्री की आएगी, एक बायो की आएगी, एक मैथ की आएगी। एसएसटी की किताब पे काम चल रहा है, हो सकता है बीच ईयर में लॉन्च कर दें, हो सकता है बाद में करें उसको, लेकिन फिलहाल के लिए ये 4 किताबें अवेलेबल हैं। अगर आप इसको पीडब्ल्यू स्टोर से खरीदते हो ना तो थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, थोड़ी सी महंगी, ज्यादा नहीं। कितने की? 1849 रुपए की, है ना। लेकिन अगर आप इसको बैच के साथ ही बाय करते हो, जैसे ही आप इस बैच को बाय करने जाओगे ना, वो मॉड्यूल पर टिक हो रखा होगा अपने आप, है ना, तो आप उसको अनटिक कर देना। आप नहीं बाय करना चाहते मॉड्यूल, कोई बात नहीं, आप सिर्फ बैच बाय कर लो। लेकिन अगर आप मॉड्यूल भी साथ में बाय करना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं मॉड्यूल को बाय करना, तो वो 1483 रुपए में, है ना मैम, यही होती है ना इसकी हिंदी, तो 1483 रुपए के अंदर आप इसको बाय कर सकते हैं विद बैच वाली कॉस्ट।